रोज़ेश स्टोरीज। माया का ऑफिस हैदराबाद में था, जहां वो एक ट्रेन से हैदराबाद जाती थी। ट्रेन में माया को रोहित नामी एक लड़के से प्यार हो गया, जो कि रोज उसी ट्रेन से घर आता और जाता था। ट्रेन में माया सिर्फ उसे ही देखती रहती थी। रोहित को देखते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। ये सब काफी महीनों से चल रहा था, मगर आज तक वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाए थे। माया रोहित को देखती है और फिर सोचती है, आज रोहित मेरे इतने करीब है, फिर भी मैं उससे बात नहीं कर पा रही। अरे माया, ये तुम्हें क्या हो गया है? आगे पीछे तो तुम्हारी जबान नहीं रुकती और आज तुमसे एक लफ्ज भी नहीं बोला जा रहा। यही होता था माया के साथ हर रोज। कई बार उसे मौका मिला पर वो बात ही नहीं कर पाई। कई बार तो रोहित ने भी मौके बनाए कि वो बात करें, मगर दोनों ही इस मामले में शर्मीले थे। अरे माया, कुछ तो बोल, ये बहुत अच्छा मौका है बात करने का। उफ, ये दिल को क्या हो गया है? इतनी जोर जोर से धड़क रहा है। क्या करूं? कैसे बात करूं? वाकई में ये उन दोनों की बात करने के लिए बेहतरीन मौका था। वो ट्रेन में अकेले थे। माया ने सोचा कि कल वो रोहित से बात करेगी और अपने दिल की बात कहेगी। सारी रात वो अपने आप को हिम्मत दिलाती रही। बस अब और इंतजार नहीं होता, कल मैं उससे जरूर बात करूंगी। आखिर ऐसा भी कौन सा मुश्किल काम है ये? हिम्मत करो माया, तुम ये कर लोगी। पता नहीं कैसे होगा ये। इसी तरह वो सारी रात खुद को हिम्मत दिलाती है। लेकिन अगले दिन रेलवे स्टेशन पर बहुत रश था, मगर माया ने सोच लिया था कि आज वो बात कर कर ही रहेगी। वो ट्रेन के अंदर आकर देखती है तो उसे रोहित कहीं नजर नहीं आता। ये क्या, आज रोहित नहीं आया? इतनी हिम्मत करके मैंने खुद को रेडी किया था। उस दिन भी माया की बात रह गई। अगले दिन जब माया ट्रेन में आई तो फिर भी रोहित नहीं था। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा और माया परेशान हो गई। एक महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। अब तो माया को भी घबराहट होने लगी कि कहीं रोहित के साथ कुछ हो तो नहीं गया। रोहित को ट्रेन में ना देखकर माया की बेचैनियां बढ़ने लगी। अब ना उसे नींद आती और ना ही कहीं उसका दिल लगता। इसी तरह एक दिन जब वो एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी, तो माया का लटका मुंह देखकर उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, क्या हुआ माया, तुम तो ऐसी नहीं थी। कोई परेशानी है क्या? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मैं 1 महीने से तुम्हें देख रही हूँ, ऑफिस में भी तुम्हारा दिल नहीं लगता। अब मुझसे छुपाना मत, प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। फिर माया रोशनी को रोहित के बारे में सब कुछ बताती है। तुम हिम्मत करो माया, तुम जरूर इस प्यार में कामयाब होगी। सारी रात माया रोहित के बारे में ही सोचती रही। अगले दिन संडे था, मगर माया इस उम्मीद में रेलवे स्टेशन पर आती है कि शायद उसे रोहित मिल जाए। उस दिन रोहित तो उसे मिला, पर किसी और के साथ। ये माया के लिए एक दर्दनाक सिचुएशन थी। वो जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी, वो अब किसी और का जीवन साथी बन चुका था। रोहित को उसकी नई नवेली दुल्हन के साथ देखकर माया के दिल पर छुरी चल गई थी। उसकी आंखों के साथ साथ उसका दिल भी खून के आंसू रो रहा था। आंखों में आंसू लिए माया ट्रेन से बाहर आ जाती है। ऐसे में रोहित भी वहाँ पर आ जाता है। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर ये तो पता चल गया कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। इसका मतलब तुम भी करते हो? अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है?
ये कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है। इस तरह ये मोहब्बत की दास्तान अधूरी रह जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कुछ चीज़ों को वक्त पर कर लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, वरना बाद में सिर्फ ये कहने को रह जाता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस जुमले से इंसान खुद को तसल्ली देता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लाइक एंड सब्सक्राइब।